हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज है दिवाली की बिल्कुल सुबह सुबह। तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी, जैसा मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो अभी सुबह भी उठी हूँ ना, तो एकदम वैसे ही फीवरिश वाले मूड में उठी हूँ। और ये बेड इतना साफ़ सुथरा क्यों पड़ा है? क्योंकि रात हम यहाँ सोए ही नहीं है। आज नया बेड आया तो मैट पे ही सो गए। नया बेड नहीं आया इसलिए नहीं सोए। इस गंदे बच्चे ने पूरा बॉटल पानी मैट्रेस पे उड़ेल दिया गलती से। सुबह सुबह उठ के पूरा काम कर गया मैंने, सबको दिवाली विशेष भेज दी। ये लो, यार बहुत आ रहे थे, मैं काउंटर मारा दाग है। फोन से हाँ। मैं मारने लग गया ना। पर मुझे जल्दी ना कहीं नींद नहीं आती बेड को छोड़ इस करके। पे नींद आ रही है। आ गई, पता नहीं तबीयत खराब है इस वजह से, जो भी है। सो गई मैं आराम से। नहीं सर, कह रहा क्या चाहती सो हूँ, गई। बेड बहुत अच्छा है। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ मेरी तबीयत खराब है और मज़ा आया। अब यहाँ पे सर्दियों में हम अपना वो सेटअप कर सकते हैं। घास वास उगा लो इस पे। घास क्यों खाएंगे? सर्दियों में हम अपना रजाई वजाई लेके और मूवी देखेंगे। अब लेकर आप बोल रहे हो गंदा होगा। अरे तो जब ले रहा था तुम भी तो कचर कचर कर रही थी ना। आपको तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको ही बहुत पसंद आया था ये। आप मैंने बोला, तुमने बोला गंदा नहीं, ठीक है, ऐसा गंदा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता गंदा होगा। गंदा होने के बाद उसका कलर वैसा ही लगेगा। देखो अभी व्हाइट लग रहा है, बाद में क्रीम लगने लगेगा गंदा नहीं होगा। फिर कुछ दिन बाद ब्लैक कलर लगेगा। मुझे वो ब्लैक कलर का कारपेट है भाई, सब दिख नहीं रहा क्या? क्यों भाई? सीधा मल्टी कलर है, अभी व्हाइट है, कुछ दिन बाद ये क्रीम हो जाएगा, फिर उसके बाद ब्लैक। पूरा गद्दा जो इसने भिगाया है वो कैसे साफ होगा? वो सूखेगा कैसे? उसको बालकनी पे सर पे लेके खड़े हो जाओ तुम। आज का ये काम है तुम्हारा। पानी चाहिए, चाय चाहिए। जरा यार, हो गया मेरा काम। कल मैंने संडे का काम होता, मैं संडे कर दिया, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। क्या? सोना। सिद्धार्थ, तुम मम्मा का ख्याल रखोगे, मैं अपना ख्याल रखूंगा। ठीक मैं है? दोनों। फीवर की हरारत है अभी मुझे वो लग रहा है। रहेगी अभी तुम्हें। अब सुनो मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। खाना जहाँ तक बनाने की बात है, मैं तुम्हें मेन्यू बता रहा हूँ, लिखो। ये मुझे मेन्यू बता रहे हैं। गोभी आलू की सब्जी, हम्म, चने का तड़का कुछ भी। और पुलाव। गुलाब जल डाल दो, गुलाब जल। चाय में गुलाब जल क्यों डालोगे? खुशबू आएगी गुलाब की। तो थोड़ा वो भी डियो वो भी छिड़क दो उसमें। कौन सी वाली? निविया वाली? अरे गुलाब जल वाली चाय नहीं पियो तुम? मैं पीना भी नहीं चाहूँगी। आज पियो, देखो ऐसा स्वाद। एकदम नॉर्मल चाय नहीं होगी ना, मैं पीऊँगी नहीं, मैं बता रही हूँ। ऐसा स्वाद आओगे इसके अंदर गुलाब जल वाला। कल रात को ना मुझे फ़ीवर काफ़ी तेज़ हो गया था। मतलब 9:30 बजे मैंने मेडिसिन खाई और 11:30 बजे तक 2 घंटे तक फ़ीवर वैसे का वैसा था, हट ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा कल मुझे और ज़्यादा फ़ीवर आने वाला है, बिकॉज़ सारे साइन ऐसे लग रहे थे ना कि फ़ीवर ऊपर की तरफ जाएगा। बट थैंकफुली उस टाइम के बाद 11:30 बजे के बाद धीरे धीरे मेरा फ़ीवर कम हुआ रात में। और जब तक हम सोए 12:30-1 बजे कुछ, जब फ़ीवर डाउन हुआ था तब मुझे नींद आई। उसके बाद मुझे अभी तक सुबह फ़ीवर नहीं आया है। लेकिन वो वीकनेस, और जब फ़ीवर आता है उसके 1-2 दिन तक आप थोड़ा उतना अच्छा फ़ील नहीं करते हो। बेशक आपको फ़ीवर ना आ रहा हो, लेकिन आप उतना एनर्जेटिक, उतना अच्छा फ़ील नहीं करते हो। तो अभी सुबह सुबह ना बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा बस चाय और पानी मुझे मिल जाए, उसके बाद फिर मैं किसी तरह शुरू करूँगी घर का काम। बिकॉज़ दिवाली है तो बैठ तो सकते नहीं हैं। सजावट वगैरह भी, गेट सजाना है, वो सब कुछ करना है। वो तो हस्बैंड करेंगे, लेकिन हाँ, मेरी हेल्प के बिना, मेरी गाइडेंस के बिना कि कहाँ क्या लगाना है, उनको भी समझ नहीं आएगा। और थैंकफुली मुझे दिवाली वाले दिन फिर फ़ीवर नहीं आया, पूरा दिन ही फ़ीवर नहीं आया। जैसा कि मुझे लग रहा था कि आएगा, बट आया नहीं। तो बस अभी सुबह सुबह थोड़ा सा ये चिल टाइम लेने के बाद आधा 1 घंटा हम लोग यहीं पे बैठे रहे, ऐसे ही चाय वगैरह पी, और उसके बाद मैं उठी हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद ये सारा जो आप देख रहे हैं कारपेट पे चादर, पिलोज़, ये सब हटाए, यहाँ का थोड़ा एरिया क्लीन किया। उसके बाद मैं चली गई तैयार होके हस्बैंड के साथ में सामान लाने के लिए। बिकॉज़ जैसे दिया है, प्रसाद है, फूल माला है, फूल से हमें घर भी सजाना है और पूजा के लिए भी फूल चाहिए थे।
बहुत सारी चीज़ें थी जो पूजा की नहीं थी, वो सब लेना था। तो मैं चली गई थी, सब लेके आ भी गई हूँ। अभी लगभग 2 घंटे लग गए थे। मिठाई नहीं थी, वो लेकर आनी थी। और वहाँ का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज़ जल्दी जल्दी मैं सब कुछ बस ख़रीद रही थी। और यहाँ पे सिद्धार्थ जो है थोड़ी हेल्प कर रहा है, जो उसके लायक काम है मैं उसको बीच बीच में बताते जा रही हूँ। जैसे ये दिए हैं, इनको थोड़ी देर आधा घंटा अगर आप भिगो दो ना तो सही रहता है, अच्छे से दिए जलते हैं, एकदम तेल नहीं पीते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। अगर हाफ़ एन आवर आप इनको भिगो दो तो आधा घंटा भिगो करके फिर आपको सुखा लेना है। तो ये जितनी जल्दी आप सुबह करके ये प्रोग्राम रख दो उतना अच्छा होता है। और ये मैं ना आते आते एकदम लास्ट में मैंने देखा, जो कुम्हार होते हैं उनकी दुकान पे ढेर सारी उरली उन्होंने बना के रखी थी। तो मैंने 2 उरली उनसे ख़रीदी, बहुत क्यूट लग रही हैं। मेरे पास ऐसी ब्रास वगैरह की भी कोई उरली नहीं है, तो ये समझिए मेरा फ़र्स्ट ही उरली है। इससे पहले मैं क्या करती थी कि जो बड़े बड़े बाउल होते हैं ना, सर्विंग बाउल्स कांच के हमारे क्रॉकरी सेट में होते ही हैं, उन सब से मैं उरली बना लिया करती थी और उनमें फ्लावर लगाती थी और कैंडल्स लगाती थी। इस बार मुझे नज़र पड़ गई तो मैंने ये बाय कर लिए। और बस अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है गेट पूरा सजाने की। देखिए अभी गेट पे कुछ भी नहीं हुआ है। ज़्यादातर तो हम दिवाली के दिन ही सजाते हैं, क्योंकि हम जो फूल हैं गेंदे के फूल उनका बहुत प्रयोग करते हैं गेट सजाने में। हस्बैंड को बहुत पसंद है रियल फ्लावर से सजाना, तो दिवाली के दिन ही सुबह सुबह करते हैं ताकि वो एकदम फ्रेश बने रहें शाम तक। और वैसे गेंदे के फूल अगर अच्छे मिल जाएँ तो वो 2 दिन तक 3 दिन तक तो बहुत अच्छे लगते हैं गेट पे सजे हुए, एकदम मुरझाए से नहीं लगते हैं। तो थोड़ा सा क्लीनिंग होगा बिकॉज़ यहाँ पे तो डेली डस्ट आ जाता है, तो बढ़िया तरीके से हस्बैंड ही इसको क्लीन कर रहे हैं और वही गेट सजाएंगे। बस मैं बता दूँगी कहाँ क्या लगाना है। और लाजपत नगर वाले में मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये जो तोरण आप देख रहे हैं ये, और जो ये हैंगिंग है पूरा सेट था। ये तीनों चीज़ें मैं वहीं से लाई थी, लाजपत नगर पे मिल रहा था और काफ़ी रीज़नेबल उन्होंने लगा लिया था, तो वहीं से लिया था मैंने। उस समय हॉल में दिखाना मैं भूल गई। तो जो तोरण है वो तो बाहर के गेट पे लगाया है, लेकिन इसके लिए जगह नहीं थी बाहर, तो ये मैंने अंदर के गेट पे यहाँ पे ये हैंगिंग्स लगाई हुई हैं। और एक अंदर भी लगाया है तोरण, जो वो शुभ दीपावली वाला होता है। और हमारा गेट सज गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है जब ऐसे फूलों से सजाते हैं ना। और ये वाला तो हम हमेशा करते हैं कि फूल निकाल करके और ऐसे जो बीच में कैविटीज़ होती हैं इनमें ऐसे लगा देते हैं, तो बहुत सुंदर सा गेट लगता है ऊपर से नीचे तक, तो बहुत सुंदर सा लग रहा है। लाइट्स वगैरह हम लोग नहीं लगाते हैं, और शुरू से ही कभी गेट पे लाइट नहीं लगाते बिकॉज़ लोहे का है ना, डर लगता है कोई स्विच मतलब तार वगैरह कुछ ऐसे टच ना कर जाए, इसीलिए हम कभी नहीं लगाते हैं। हम ऐसे ही फूलों से और इस तरीके से तोरण वगैरह लगा के हम लोग सजाते हैं। कैसा लगा आपको ये बताइएगा ज़रूर। ये एक उरली मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे रखी है, और ये आर्टिफिशियल लड़ी है, इसको लगा करके मैं इसमें पानी और फ्लावर्स और कैंडल्स वो रखूँगी। और एक मैं रखूँगी मेन गेट पे बाहर भी, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है अगर उरली में आप पानी रखो रंगोली के पास में तो। और अभी बस फिर शूट नहीं ज़्यादा कुछ किया, अभी शाम हो गई है। शाम क्या मतलब अंधेरा ढल आया है, अभी पूजा का टाइम नहीं हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा सा ना अंधेरा होने लगा है। तुम व्लॉग में हो। सिद्धार्थ का फ्रेंड आया हुआ था, तो ये लोग आपस में खेल रहे हैं। और मेरा आधा मेकअप हो गया, मैंने भी लिपस्टिक और कुछ कुछ टचअप नहीं किया है, और कपड़े भी मैंने पहन लिए हैं क्योंकि पूजा का टाइम बस 1 घंटे बाद ही था। आई थिंक 6 बजे कुछ समय हो रहा था ये, और पूजा जो है वो 6:53 से स्टार्ट होने वाली थी। तो बस नेल पेंट रह गया था, जल्दी जल्दी वो लगाया। दिन में समय ही नहीं मिला मुझे नेल पेंट लगाने का। और ये वाला जो कुर्ता मैंने पहना है, ये आपने देखा होगा पिछले करवा चौथ पे मैंने इसको पहना था। ये ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया था अमेज़न से। तो ये वाला कुर्ता ही मैंने डिसाइड किया। थोड़ा साड़ी वाड़ी पहनने का भारी भारी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तबीयत भी अच्छी नहीं थी और सब काम जैसे खुद करना था ना, तो लग रहा था मैं सूट ही पहनूँ। ये हल्का भी है, एट द सेम टाइम हैवी दिखने में लगता है, लेकिन पहनने में काफ़ी हल्का एंड कंफर्टेबल है। और ये मेरी फ्रेंड दीप्ति, जिसको आपने देखा होगा कई बार मेरे व्लॉग में, तो ये सोसाइटी से ही हमारे फ्रेंड बने हैं। तो दीप्ति एंड उसके हस्बैंड आए थे दिवाली की विशेज़ एंड गिफ्ट वगैरह लेकर के। फिर मैं भी गई थी बाद में, पूजा के बाद मैं गई थी, तो मैं और सिद्धार्थ ही जा पाए, बस हस्बैंड नहीं जा पाए बिकॉज़ पूजा करने के बाद फिर घर अकेला नहीं छोड़ते हैं ना।
तो बस थोड़ी देर बैठे, बातचीत की, मिठाई उठाई साथ में खाई और उसके बाद फिर क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था तो वो लोग भी निकल गए अपने घर पे पूजा करने के लिए और हम लोग भी फटाफट तैयारी में लगे। और अभी तक मैं रंगोली नहीं बना पाई थी, तो सबसे पहले मैंने कहा कि चलो ज़्यादा भारी बड़ी रंगोली तो सोच समझ के जैसे आराम से तसल्ली से बैठ के बनाते हैं, वो तो अब टाइम नहीं था मेरे पास बिकॉज़ पूजा का तुरंत ही मुहूर्त था। तो जितनी भी मेरे से हो पाई थोड़ी सी रंगोली मैंने, जो वो रंगोली की ट्रेज़ आती है ना, उनसे ही करके बना दी थी। तो इस बार मैं वो जो आराम से बैठ करके अपने हिसाब से मैं रंगोली बनाती थी ना, वैसे नहीं बना पाई। विदिन 10 मिनट मुझे लगता है मैंने ये रंगोली बनाई होगी और ये सांचा जो आता है उसी से बना दी मैंने। और जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे इस तरीके से चौक पूरी जाती है आटे से और इसके अंदर वही खील, बताशा, चावल वावल आप रखते हो और दिया जलाते हो। और इधर जो मेरे हेल्पिंग हैंड हैं दोनों जन, वो मेरे साथ साथ हैं, हर जगह हेल्प कर रहे हैं मेरी। और इन सब कामों में तो खैर एज़ अ फैमिली वर्क करने में सभी को मज़ा आता है, बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं इसको। ये तेल वाला काम करने में इतना अच्छा लग रहा था। और बस सारी तैयारी करने के बाद फिर हमने पूजा स्टार्ट करी। और आप लोगों को याद होगा हर बार मुझे लक्ष्मी गणेश ढूंढने में इतनी परेशानी होती थी, लास्ट के दिन ही मैं लेकर के आती थी और मैं 20-25 दुकानें घूमती थी। और पता नहीं इस बार मैं गई थी किसी और काम के लिए और ये धनतेरस से भी पहले वाले दिन की बात है और हम लोग किसी और काम के लिए निकले थे और वहाँ पे खड़े होके हमें वेट करना था किसी का थोड़ी देर। और बगल में लगी हुई थी लक्ष्मी गणेश जी की खूब सारी मूर्तियाँ लगी हुई थी, तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे लक्ष्मी गणेश हैं। और मतलब होता है ना कि हम लोग दुकान पे जब बगल में खड़े हैं तो पहुंच जाते हैं और चीज़ें देखने लगते हैं। वहाँ पे मुझे लक्ष्मी गणेश जी एक ही दुकान पे, इस बार 2 दुकान भी नहीं मैं घूमी हूँ, एक ही दुकान पे मुझे टाइम लगा थोड़ा सा वहाँ पे चूज़ करने में, क्योंकि क्या होता है ना, देख देख के लेना पड़ता है, कुछ खंडित तो नहीं है। तो कुछ कुछ जो मुझे पसंद आ रहे थे उसमें कुछ कुछ डिफेक्ट टाइप का लग रहा था। फिर लगा आधा पौना घंटा लगा, लेकिन मुझे एक ही दुकान पे लक्ष्मी गणेश जी मिल गए। मुझे कई दुकानें घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे पहले वाले और उससे भी पहले जो मैंने लक्ष्मी गणेश लेकर आए थे उसके लिए मुझे 15-18 दुकानें घूमनी पड़ी थी, तब मुझे मिला था। तो फाइनली पूजा बहुत अच्छे से हमारी संपन्न हुई, आरती करी हमने टाइम पे, एकदम सब कुछ हो गया। लग रहा था लेट ना हो जाए कहीं।
पूजा करने के बाद मैंने घर के कोने कोने में दिए, कैंडल्स सब कुछ रखे और पूरा घर का कोना कोना कहते हैं ना एकदम उजाला हो जाना चाहिए, वो किया। फिर प्रसाद दिया दोनों को, मैंने भी प्रसाद खाया और उसके बाद फिर मैं और सिद्धार्थ हम दोनों चले गए थे जहाँ जहाँ हमें गिफ्ट वगैरह मिठाई वगैरह देनी थी वो दे करके हम आ गए थे। और हस्बैंड नहीं जा पाए थे बिकॉज़ घर ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं पूजा के बाद ना। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत अच्छी तरीके से दिवाली की पूजा जो है वो संपन्न हो गई और सारी अलमीरा वगैरह सब आपको खुली मिलेंगी, इवन सिद्धार्थ की स्टडी टेबल वगैरह। ये है हमारे यहाँ पे कि आज के दिन जितना भी, जैसे कहीं ताला नहीं लगाया जाता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं अलमीरा, पैसे रखने की जगह, राशन रखने की जगह, किचन के कैबिनेट्स, उनको ना खोल करके रखा जाता है। इवन मेन गेट को भी खोल करके रखा जाता है। सारी अलमीरा वगैरह खुली हैं और कितने पटाखे फूट रहे हैं बाहर। आज खाने में जो भी बना मैंने शूट नहीं किया, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाया है। और यहाँ पे देखिए पूजा हो जाती है ना, तो पता नहीं क्यों बार बार ये जो पूजा स्थल होता है ये देखने में बहुत मज़ा आता है। बार बार आके मैं यहाँ देख रही हूँ। ये वाला जो बड़ा वाला दिया है ना, ये हमारे घर में रात भर जला के रखा जाता है और पहले तो इसमें काजल भी बनाया जाता था, वही काजल फिर साल भर यूज़ होता था। और ये हमारा बहुत ही कोजी सा रूम, इतना अच्छा लग रहा है ना। और ये कारपेट अच्छा तो बहुत लग रहा है, नो डाउट बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमारे जो रूम के इंटीरियर है उससे बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। सोफ़ा के अगेंस्ट लाइट कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट वही है कि बार बार उसको देख के डर लग रहा है कि वो कितनी जल्दी गंदा होने वाला है। और यहाँ बनी थी ये गोभी की सब्ज़ी, साथ ही बने हैं राइस और पूड़ी बनाऊँगी। पूड़ी मैंने बनाई नहीं है, बनाऊंगी अभी। आई एम सो सॉरी, इस वीडियो को एक प्रॉपर एंडिंग देना मैं भूल गई और बहुत लेट हो गया था खाने पीने और सोने में। 1 बजे 1:45 के आसपास का समय हो गया था। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों की दिवाली बहुत अच्छी, बहुत मंगलमय रही होगी और बस अपनी फैमिली के साथ आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हर साल दिवाली सेलिब्रेट करते रहें, यही मेरी मनोकामना रहेगी। बाकी ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।